हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग कार्बन के बारे में पढ़े थे। कार्बन के 3 अप्रूप, पहला हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फ्लोरीन। हीरा और हीरा के बारे में जान गए थे। हीरा के बारे में हम लोग क्या जाने थे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हीरा अत्यंत कठोर होता है, अत्यंत कठोर, अत्यंत कठोर होता है। यह विद्युत का सुचालक नहीं होता है, यह विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक होता है। यह विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है ना। और उसमें एक पॉइंट आप पढ़ लिए थे, जो हीरा होता है आपका मुलायम होता है, ठीक है ना। हीरा मुलायम होता है, मुलायम होता है। ये हीरा के बारे में, हीरा की विशेषता हम लोग ने पढ़ लिया था। अब हम लोग ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ग्रेफाइट क्या होता है। ग्रेफाइट भी आपका कार्बन का ही अप्रूप है। अगला ग्रेफाइट, ये भी आपका कार्बन का ही अप्रूप है, ठीक है ना। ग्रेफाइट में जितना ये होता है सब जस्ट उसका अपोजिट होता है। ये अत्यंत मुलायम होता है, केवल कठोर नहीं होता है, मुलायम होता है। यह भंगुर होता है, यह भंगुर होता है। यह भंगुर होता है का मतलब यह है ना कि जो आपका ग्रेफाइट है, इसको मतलब पीटने पर या तोड़ने पर ये क्या हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। इसी को भंगुरता बोला जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यह एक सबसे बड़ा अपवाद है कि यह विद्युत का सुचालक होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है, यह विद्युत का सुचालक होता है, यह विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। चलिएगा, इतना बात नोट करिएगा अपने नोट्स के अंदर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, फ्लोरीन के बारे में जानते हैं। अगला हमारा फ्लोरीन है, फ्लोरीन नहीं फ्लोरीन, फ्लोरीन ये एक वैज्ञानिक था, उसी के नाम पर रखा गया है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर अपने नोट्स के अंदर लिख लीजिएगा। जो फ्लोरीन है यह एक अमेरिकी वैज्ञानिक था, ठीक है ना। अमेरिकी वैज्ञानिक के नाम पर इसका नामकरण किया गया, इसका नामकरण किया गया। इसकी संरचना देखिएगा, इसकी संरचना वॉलीबॉल या फुटबॉल के जैसी होती है। इसकी संरचना वॉलीबॉल या फुटबॉल को लीजिए, फुटबॉल के जैसी होती है, ठीक है ना। इसकी संरचना वॉलीबॉल या फुटबॉल के जैसी होती है। ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार से फ्लोरीन का संरचना बनेगा। ये वॉलीबॉल है ना, मान लीजिए फुटबॉल हो गया। जहां जहां पर वॉलीबॉल में ज्वाइंट्स आते हैं, सेम उसी प्रकार से ज्वाइंट्स इसके अंदर भी देखने को मिलेंगे। मिलाते जाइएगा और हर एक पॉइंट पर आपको कार्बन देखने को मिलेगा। इस प्रकार से मिलाइएगा, मिलाने के बाद से बनेगा जो हमारा एलिमेंट्स बन जाएगा फ्लोरीन। अब ये साइड वाला मिटा दीजिए।
ये से आपका पुलरिन बनता है, ठीक है ना। ग्रेफाइट का संरचना भी आसान है क्योंकि ग्रेफाइट आपका परतदार होता है, इसलिए ग्रेफाइट को आप बना लीजिएगा। हीरा का थोड़ा जटिल है लेकिन बता दे रहे हैं, हीरा कुछ इस प्रकार से बनता है, ये बताए भी हैं लेकिन बता दे रहे हैं। हीरा की संरचना इस प्रकार से होगी, फिर इससे अगला निकला होगा उससे जुड़ेगा, इधर फिर निकलेगा और इससे ये जुड़ेगा, ऐसे ही आगे की तरफ इधर भी जुड़े होते हैं। ऐसे ही आगे की तरफ जुड़ा होता है, फिर इससे यहां से निकलेगा। फिर इस प्रकार से आपका हीरा का संरचना होता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ये हो गए आपके कार्बन के तीनों अपरूप, ठीक है। कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप के बारे में हो गया, अब क्रिस्टलीय अपरूप के बारे में नहीं पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है कार्बनिक यौगिक के बारे में। चलिएगा इस सभी को नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स के अंदर और हेडिंग बनाइएगा कार्बनिक यौगिक, हेडिंग बनाइएगा कार्बनिक यौगिक। और समझिएगा कार्बनिक यौगिक क्या होता है। आप अपने चारों तरफ जो भी वस्तु देख रहे हैं सारा का सारा कार्बनिक यौगिक है, ठीक है ना। आप अपने चारों तरफ जो भी वस्तु देख रहे हैं सब का सब कार्बनिक यौगिक ही है, ठीक है। जैसे में मान लीजिए ये हमारा जो मार्कर है ये भी कार्बनिक यौगिक है, हम लोग हैं, हम लोग भी कार्बनिक मतलब कार्बन से ही मिलकर हमारा भी अस्तित्व है, कार्बन हमारे अस्तित्व के अंदर है। पेड़ पौधे भी कार्बनिक यौगिक का ही रूप होंगे, ठीक है ना। तो कार्बनिक यौगिक के अंदर आप ये कर सकते हैं, अगर डिफिनीशन देना होगा तो कार्बन वैसा यौगिक जिसके अंदर कार्बन पाया जाता है उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है ना। एक जैव शक्ति सिद्धांत आया था, एक जैव शक्ति सिद्धांत आया था, जैव शक्ति सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत। इस सिद्धांत में आपको बताया गया ना कि प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण संभव नहीं है। इस सिद्धांत के अंदर बताया गया कि प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण संभव नहीं है। इसमें आपको बताया कार्बनिक यौगिकों का सिद्धांत नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है ना। प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिकों को बनाना संभव नहीं है, लेकिन जो वैज्ञानिक इस बात को बताया था उसी वैज्ञानिक का एक स्टूडेंट जिसे हम चेला बोलते हैं, ठीक है ना, उन्हीं वैज्ञानिक के द्वारा वो बताया गया था, ठीक है ना। उन्हीं का एक चेला था, स्टूडेंट था, उसका नाम था वोहलर, उसका नाम था वोहलर। वोहलर ने इस सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। वोहलर ने बताया कि प्रयोगशाला में हम कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं, और उसने एक प्रयोग किया और इस प्रयोग में अमोनियम साइनाइड को वोहलर ने अमोनियम साइनाइड को गर्म करके अमोनियम साइनाइड को गर्म करके यूरिया का निर्माण किया, ठीक है ना। वोहलर साहब ने अमोनियम साइनाइड को गर्म करके किस चीज का निर्माण किया? यूरिया का। सबसे पहला प्रयोगशाला के अंदर बना यौगिक यूरिया ही है, ठीक है। इसके बाद से बहुत सारा मतलब लगभग
करोड़ 8 लाख के करीब में आपका कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में खोजा जा चुका अभी तक। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। वॉलर ने सबसे पहले अमोनियम साइनाइड को गर्म करके यूरिया का निर्माण प्रयोगशाला के अंदर किया। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। कार्बनिक यौगिक का डिफिनीशन लिखना होगा तो ये लिखिएगा, कार्बनिक यौगिक वैसा यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित हो कार्बनिक यौगिक कहलाता है। कार्बनिक यौगिक कहलाता है। ठीक है ना, चलिएगा अब अगला टॉपिक डालिएगा हाइड्रोकार्बन। हमको आशा है कि ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, हेडिंग बनाइएगा हाइड्रोकार्बन। ये बात याद रखिए, जल शक्ति का सिद्धांत था कि प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण नहीं हो सकता है, लेकिन वॉलर साहब ने अमोनियम साइनाइड को गर्म करके यूरिया का निर्माण कर दिया और ये पहला आपका कार्बनिक यौगिक जो कि प्रयोगशाला के अंदर बन के तैयार हो गया। बात आई समझ में कि नहीं आई बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिएगा हेडिंग डालिएगा हाइड्रोकार्बन। इस चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट जो टॉपिक है हाइड्रोकार्बन ही है। इस चैप्टर का जो सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है वह आपका हाइड्रोकार्बन ही है। ठीक है ना, तो बनाइएगा हेडिंग हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन और समझिएगा हाइड्रोकार्बन होता क्या है। वैसा यौगिक तो नहीं बोलेंगे, उसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन दोनों की मौजूदगी हो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये बात हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन मौजूद हो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इसको लिख सकते हैं, वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन मौजूद हो, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन कहलाता है। आया बात समझ में? यानी आप यहां पर लिख सकते हैं वैसे यौगिक जहां पर H और C दोनों मौजूद हो उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है ना, इस बात को गहनता से पढ़िएगा। हाइड्रोकार्बन्स के टाइप होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मिलेगा, जो सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है। और उसमें भी ये दोनों इंपोर्टेंट है, संतृप्त और असंतृप्त, क्योंकि संतृप्त में आपको एल्केन के बारे में पढ़ना है और असंतृप्त में आपको एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, तो समझिएगा हाइड्रोकार्बन के अंदर दो चीज, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन में दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, इसको आपको डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में, एक विवृत श्रृंखला वाला, मतलब इसे खुली श्रृंखला वाला बोला जाता है, और एक बंद श्रृंखला वाला। तो हम उतना ना करके खुली श्रृंखला में ही आप खुली श्रृंखला को ही पढ़ना हमको, तो डायरेक्ट हम आपको संतृप्त और असंतृप्त पढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन
संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है ना। और सबसे इंपोर्टेंट दोनों है, दोनों आपका इंपोर्टेंट चीज है। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसके अंदर केवल और केवल एक टाइप पढ़ना है जिसका नाम है एल्केन। नाम क्या है? एल्केन, ठीक है ना, एल्केन। यहां पर बगल में आप सिंगल बॉन्ड बना लिए क्योंकि एल्केन जब भी आएगा सिंगल बॉन्ड के साथ ही आता है। एल्काइन और एल्किन आपका ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के साथ आता है, जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला जो कि नाम है एल्किन, नाम है एल्किन। दूसरा जिसका नाम है एल्काइन, एल्काइन। पहला का नाम है एल्किन, दूसरे का नाम है एल्काइन। एल्किन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। इसके बाद आपको एल्किन के बारे में बढ़िया से बताएंगे, एल्काइन के बारे में बढ़िया से बताएंगे और एल्किन, एल्काइन और एल्केन के बारे में बढ़िया से बताएंगे। जहां तक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पिन कर दीजिएगा। चलिएगा, मिलते हैं अगली बार।